इल्ला माशाअल्लाह, वरना घर घर आग लगी हुई है। बाज़ बच्चे अपने वालिदैन के साथ इस दर्जे बदतमीजी कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बच्चा जवान और माँ के साथ बदतमीजी में इस हद के माँ को मारता भी है। अब ये दौर जाहिर है ये मुनकरात की वजह से इस दर्जे असर हो रहा है। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया है कि अपने वालिदैन के सामने उफ भी मत कहो, और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अगर वो बुढ़ापे के अंदर कोई ऐसी बात कर जाए जो तुम्हें नागवार गुजरे, तो तुम्हारे दिल और जज्बात को अल्लाह ताला जानते हैं, फिर भी तुम शफकत के साथ अंदर ही अंदर ना कुड़ते रहो, इनके ऊपर शफकत और रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हकीम उल उम्मत एक वाकया लिखते हैं कि एक बनिया होता बड़ा चालाक है। इसकी अक्सर दुकान जनरल स्टोर पंसारी की दुकान होती है। चूंकि ये बात अभी वाकया हुआ तो ये एक अहवाल आए तो ये वाकया है ज़हन में। लेकिन ये भी याद रहे कि माँ बाप के साथ हक अदा करने में भी बच्चों का हक अदा ना हो, उनका भी हक, उनके साथ भी ज्यादती और जुल्म ना हो। यहाँ एक मसला है कि माँ बाप के साथ इतनी मोहब्बत के बीवी का जनाजा, या बीवी के साथ इतनी मोहब्बत के माँ बाप की खैरियत नहीं। हर एक के अपने अपने हुकूक हैं, लिहाजा इसको उलमा हजरात से पूछा जाए या मशाइख से, और इस तरह कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप का कोई हक अदा कर ही नहीं सकता, लिहाजा अपनी सी कर ले, लेकिन बीवी और बच्चों के साथ भी ज्यादती ना करे। तो हकीम उल उम्मत एक वाकया नकल फरमाते हैं, बस इस वाकये को सुना के समेटते हैं कि एक बनिया अपने बच्चे को पंसारी की दुकान पर जनरल स्टोर पे लाया। बच्चा छोटा था, पुराने वक्त की बात है, 100 बरस कबल। आकर सामने दीवार पे कौवा बैठा। बच्चे ने कहा, अब्बा ये क्या है? बनिए ने बड़ी शफकत से मोहब्बत से, बेटा था जाहिर है, अब्बा को मोहब्बत होती है, अब्बा के मुकाम को बेटा नहीं पहचान सकता जब तक अब्बा ना बने। जैसे एक बाप बेटा गर्मी के अंदर छत पर पतंग उड़ा रहा था और गर्मी भी खूब थी। अब्बा ने कहा, बेटा इस वक्त लू लग जाएगी, आजा नीचे आजा, शाम को चला जाना। बट बेटा नालायक था, अब्बा के बार बार कहने पर ना आया, बल्कि गुस्से से कहने लगा कि अब्बा धूप लगेगी तो मुझे लगेगी ना, मरूंगा तो मैं मरूंगा, आपको क्या, आप जाइए। अब्बा ने कहा, नहीं बेटा तू मेरा बेटा है। नहीं समझ में आया। पोता था 3-4 बरस का, उसको लाकर धूप में खड़ा कर दिया उसी छत पर। कहा, अब्बा मेरा बेटा। कहा, तू भी तो मेरा बेटा है, तुझे अपने बेटे की फिक्र है तो मुझे भी अपनी फिक्र है। तो जब आदमी अब्बा बनता है तो फिर अब्बा के जज्बात का कुछ ना कुछ उसे हिस्सा और कुछ समझ आती है। तो बहरहाल अभी ये वाकया हुआ, इसलिए मैं ये बताया कि वालिदैन ने कि भाई हमारे बच्चे इस दर्जे नालायक हो गए कि किस दर्जे नालायकी है, और माँ की बदवा किस दर्जे खतरनाक है। बाप की बदवा और माँ की बदवा, बाप की बदवा और अर्श, बिल्कुल अर्श तक पहुंचती है बराह रास्त। लिहाजा बहुत ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद और दुआ मांगनी चाहिए। मुश्किल तो है भाई, इस जमाने में तहम्मुल नहीं किसी में भी। तो वो बनिए ने बड़ी शफकत से कहा, बेटे ने जब कहा कि अब्बा ये क्या है, तो अब्बा ने कहा कौवा। दोबारा थोड़ी देर हुई, वो कौवा बैठा हुआ था, फिर बेटे ने कहा, अब्बा ये क्या है, कौवा। जब 3-4 मरतबा कहा तो बनिए ने अपने मुंशी को बुलाया, कि वह मुंशी होता है, खाता बही लिखने वाला। उस मुंशी से कहा, आज की तारीख वक्त नोट करो और जितनी मरतबा ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है उसको लिखते जाओ। गालिबन कमोबेश 100 के करीब या 80 के करीब उस बच्चे ने ये कहा कमोबेश, और अब्बा ने बड़ी शफकत से या मुतादिद मरतबा कहा, तादाद की कोई कैद नहीं,
कई मर्तबा उस बच्चे ने कहा, अब्बा ने उससे बड़ी शफकत से कहा, बेटा कव्वा, बेटा कव्वा। अब अब्बा हो गए बूढ़े और बच्चा आकर बैठ गया कुर्सी पर, मनसब पर, यानी दुकान उसने संभाली। अब्बा हो गए रिटायर। अब अब्बा ने बेटे का इम्तिहान लिया। जब कव्वा आकर बैठा तो अब्बा ने कहा, बेटा ये क्या है? कहा, अब्बा कव्वा। थोड़ी देर हुई, फिर कहा, बेटा ये क्या है? कहा, अब्बा कह दिया ना कव्वा। मालूम होता है आप आउट ऑफ माइंड हो गए, आजकल ये कहते हैं ना। तीसरी मर्तबा कहा तो बेटा बहुत आग बगोला हो गया कि तीसरी मर्तबा बता दिया, अब नहीं बताऊंगा आपको, मैं बहुत मसरूफ बिजी हूं। कह दिया कव्वा है, अब नहीं बताऊंगा, आपका दिमाग इस वक्त ठिकाने नहीं है। बनिए ने मुंशी को बुलाया, कहा वो खाता खोलो, वो वक्त और इसको बताओ। कहा, नालायक, तूने इतनी मर्तबा कहा, मैंने तुझे हर मर्तबा मोहब्बत से जवाब दिया। तो बहरहाल बात यह है कि वालिदैन के हुकूक के अंदर बहुत ज्यादा नालायकियां हो रही हैं, बिलखुसूस जो लड़के नशा करना शुरू कर दिया है। ये माहौल, इनमें एक का अहवाल, यहाँ भी एक साहब आए, उन्होंने बताया कि ये भी माँ बाप के साथ, माँ के साथ बदतमीजी करता, चरस पीता है, हेरोइन पीता है, पैसे कमाता है, सारा खर्च करता है। इस लड़के के, उनमें भी एक लड़के का ऐसा ही हाल। तो भाई एक तो यह है कि ऐसे माहौल से बेहतर तो यह है कि तबलीग जमात में ऐसे जुड़वा दिया जाए या किसी खानका में। लेकिन जो लोग ये नालायकी कर रहे हैं वो याद रहे, माँ बाप की बदवा, और जिन्होंने माँ की बदवा ली है उसकी खैरियत नहीं हुई।